नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ घर और किचन से जुड़े कुछ अमेजिंग टिप्स जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ और कुछ ऐसे कबाड़ से जुगाड़ जो आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर उन सामानों का हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है पैसों की भी बचत होगी, समय की भी, और साथ ही साथ मेहनत की भी बचत होगी। तो आज की जो साइड टिप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री का जुगाड़ है, इसमें एक भी रुपये खर्च नहीं होंगे आपके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर आज की सबसे पहली जो टिप है इस तरीके के शैम्पू के पाउचेस से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके के शैम्पू के पाउचेस अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो आप देखते होंगे थोड़ा बहुत इसमें ज़रूर शैम्पू बच जाता है, जिसको हम लोग फिर यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। पर आप एक काम करिएगा, जब भी आप इस तरीके के शैम्पू के पाउचेस यूज़ करते हैं ना, उनको इकट्ठा करिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें बीचों बीच कट लगाकर इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से मसल लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा उसमें शैम्पू बचा होगा ना, वो सब इस तरीके से पानी में घुल जाएगा। उसके बाद इन रैपर्स को आप फेंक दीजिए। अब ये जो पानी है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों के मोजे होते हैं ना, स्कूल के सॉक्स हो गए या फिर हैंकी वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे इसको हम कितना अच्छे से भी धो देते हैं। गर्मी के मौसम में खासकर एक बहुत ही अजीब सी एक स्मेल आती रहती है, उसको कितने अच्छे से भी हम वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने के बाद आप एक काम करिएगा कि ये जो शैम्पू वाला पानी जो हमने निकाला है ना, इसमें एक बार ज़रूर इसको इस तरीके से डिप करके खंगार लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो मोजे हैं, रुमाल वगैरह है, इसमें से अगर कोई स्मेल आती है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक बहुत प्यारी सी शैम्पू की जो स्मेल होती है ना, वो खुशबू आएगी आपके इन कपड़ों में से। या फिर आप कर सकते हैं कि आप पोछा जब लगाते हैं ना, तो पोछे के पानी में आप ये जो शैम्पू वाला पानी है ना, ये मिक्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो जो फ़र्श है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा, और साथ में एक बहुत ही अच्छी सी शैम्पू की भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। तो इस तरीके से जो बेकार शैम्पू के पाउचेस होते हैं ना, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दूसरी टिप देखते हैं। कई बार होता है ना कि हम कहीं बाहर जाते हैं और लेडीज़ों को आदत होती है हाथ में हैंकी रखने की। खासकर गर्मियों के मौसम में हम ज़रूर हैंकी साथ में कैरी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शॉप पे हम रुकते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, तो हमें हैंकी क्या करते हैं, साइड में टेबल पर रख देते हैं। और कई बार तो हमसे छूट जाता है, जब हम लौटते हैं वहाँ से तो हैंकी वहीं पर रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर लेडीज़ों के साथ हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से सेफ्टी पिन आप ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी हैंकी है आप उसमें एक कॉर्नर में लगाकर, और जो भी आपने बैंगल पहना है ना, उसमें टक कर लीजिए। तो इस तरीके से हाथ में आप रुमाल को रख भी सकते हैं, और जब आपको कोई शॉपिंग करनी होगी, कोई सामान खरीदना है, देखना है, तो आप ईजिली फ्रीली आप उसको देख भी सकते हैं। आपको जो हैंकी है आपके साथ ही रहेगा, कोई वहाँ पर छूटने वाला नहीं है। इस तरीके से बैंगल में टक रहेगा, तो अगर आपका ध्यान नहीं भी रहता है उसको मुट्ठी में लेने का, लेकिन फिर भी जो है बैंगल के साथ वो जुड़े रहने के कारण वो आपका वहाँ पर छूटेगा नहीं। जो छोटी सी टिप है, लेकिन आपको ज़रूर काम आएगी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगली टिप देखते हैं। पेन, मार्कर, इन सब का इस्तेमाल हमारे घर में होता ही है, और जब इनके इंक ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। पर इनके जो ये कैप्स होते हैं ना, इनको भी हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊंगी कैसे आप इनके ढक्कन जो होते हैं ना, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना, या कुछ लिखते हैं, तो आप देखते होंगे जब फ़ैन ऑन रहता है तो बुक्स के हो या फिर कॉपी के, उनके पेपर्स जो होते हैं ना, वो उड़ते रहते हैं। तो आप इस तरीके से जो पेन के कैप होते हैं ना, आप बच्चों को अगर दीजिएगा तो वो इस तरीके से अपने बुक वगैरह में लगाकर और ईजिली रीडिंग कर सकते हैं, ईजिली राइटिंग कर सकते हैं। जो पेपर उड़ने की शिकायत होती है ना, वो उनकी कम हो जाएगी। और क्योंकि पेपर जब उड़ता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बच्चों का ध्यान अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप पेन के ढक्कन को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जैसे अभी बरसात हो रही है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। हमारे पास इनफ इतने ज़्यादा क्लॉथ पिन नहीं कई बार हो पाते हैं कि हम हर कपड़े में लगा पाएँ। तो ये जो पेन के ढक्कन होते हैं ना, आप एज ए क्लॉथ पिन यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से कपड़े में टक हो जाता है, और चाहे जितनी भी हवा चले, खींचने से भी निकलेगा नहीं। जैसे क्लॉथ पिन अपना वर्क करता है ना, सेम उसी तरीके से ये भी अपना काम करता है। तो इस तरीके से जो पेन के कैप्स होते हैं ना, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंकने से पहले ये तरीका ज़रूर आजमा के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। इस तरह की नमकदानी जो होती है, आप देखते होंगे उसमें जब हम नमक रखते हैं और थोड़ी सी नमी चली जाती है, तो उसमें से नमक निकलता नहीं रहता है, भीग सा जाता है। या फिर कई बार होता है कि अगर हम डाल रहे हैं कहीं नमक, तो एक जगह बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कहीं कहीं नहीं गिरता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आप क्या करिए कि जो नमकदानी है ना, उसमें थोड़ा सा इस तरीके से आप चावल के दाने रख दीजिए। उसके बाद इसके ढक्कन को लगाकर आप रखिए, तो जो भी अंदर नमी जाएगी, एक तो वो चावल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपको जो नमक है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, हल्का इस तरीके से शेक कर लीजिए। उसके बाद जब अपने सैलेड वगैरह पे आप नमक डालिएगा ना, तो बहुत ही अच्छे से हर जगह गिरेगा। बिल्कुल भी जो नमक भीग जाने के कारण जो गिरता नहीं था या कहीं कहीं ज़्यादा गिर जाता था, वो दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट टिप।
अक्सर क्या होता है ना कि खाना जब हम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत भी ज़रूर बच जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं कटोरी में रख कर और फ्रिज में स्टोर करते हैं। और इसको हम सीधे तो नहीं रख देते ना, उसको हम ढक के रखते हैं। तो अपने स्टैंड में से इस तरह की प्लेट्स लेते हैं और उसको कवर करके फिर हम फ्रिज में रख देते हैं। और धीरे धीरे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे मतलब खाने हो जाते हैं कि हम फ्रिज में उसको स्टोर कर रहे हैं, उसको ढक ढक के प्लेट से रख रहे हैं। और जब खाना खाने का टाइम आता है और जब हम प्लेट निकालते हैं सब्जी वगैरह रखने के लिए, तो देखते हैं स्टैंड में अब उस तरह के छोटे छोटे प्लेट्स है ही नहीं। और सारे प्लेट्स होते कहाँ हैं? सारे प्लेट्स होते हैं फ्रिज में। तो ऐसा क्या करें जिससे ये जो प्लेट्स की जो कंजप्शन है वो कम हो जाए। तो इस तरीके के जो कंटेनर्स आते हैं ना, जब हम जैसे दही लाएं या फिर बाहर से फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके के कंटेनर्स में मिलते हैं। तो इनके जो लिड होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए कॉलगेट या जैसे ये ईयर ड्रॉप है तो इसके जो कैप है, इस तरह की छोटे छोटे कोई भी कैप आप ले लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए फेविक्विक चिपकाने के लिए। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो कैप है ना, लिड के ऊपर लगाकर इसको चिपका लेना है ताकि इसको हम अच्छे से ईजिली होल्ड कर सकें और इसको रखना और उठाना ईजिली हो जाए। तो इस तरीके से आप चिपका कर इसको थोड़ी देर में छोड़ देते हैं तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। चिपकाने के बाद आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपका जो कंटेनर का जो लिड है वो बन जाएगा। बहुत ही जो है यूज़फुल कह लीजिए ये चीज़ बन जाती है, जिससे आपकी जो प्लेटों की कमी होती है ना वो नहीं रहेगी। कभी भी आपका कोई खाना बचता है, आप कटोरी में उसको रख कर फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो इस तरीके की प्लेट से ढकने के बजाय आप इस तरीके की जो ये हमने कंटेनर्स की लिड में जो कैप लगाया है ना, इसको एज ए लिड आप यूज़ कर सकते हैं अपने जितने भी खाने हैं उनको ढकने के लिए, जिससे आपके जो स्टैंड में इस तरीके के जो बर्तन होते हैं उनकी कमी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कबाड़ से जुगाड़ वाला ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली टिप। इस तरीके की बॉटल्स होती हैं बच्चों की, आप देखते होंगे उनके जो लिड्स होते हैं अगर थोड़े बहुत टूट जाते हैं तो फिर बच्चे इनको ले नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फिर ये पानी लीक करने लगता है। तो फिर इतनी महंगी महंगी बॉटल्स होती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ये बॉटल थी, इसका जो ये लॉक वाला पार्ट होता है ना, ये यहाँ से टूट गया हुआ है, जिसके बाद बच्चे जो है इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आप जैसे कोई भी आपकी ग्रॉसरी होती है ना, दाल वगैरह हो या फिर चने वगैरह होते हैं, आप उनको रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ भी जाता है और ये जो आपकी बॉटल्स हैं वो भी आपको यूज़ में आ जाएंगी। इसी तरीके से हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कबाड़ वक्त के सामान होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और उसको फेंक देते हैं। पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा चालाकी करें, स्मार्ट वर्क करें, तो उन सारी चीज़ों को हम एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह के कंटेनर्स हैं जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी। नेक्स्ट टिप देखते हैं। परफ्यूम हो चाहे डियो हो, किसे लगाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि इसकी जो खुशबू है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्या तरीका हम आजमाएं कि ये जो इसकी स्मेल जो है काफ़ी लंबे समय तक चले। तो जब भी आप कोई परफ्यूम या डियो इस्तेमाल करें, ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम कलाई पर परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं, तो आप उसको लगा लीजिए। उसके बाद ये काम ज़रूर करके देखिएगा। आप लीजिए यहाँ पर वैसलीन और थोड़ी सी वैसलीन लेकर जहाँ पर भी आपने परफ्यूम को लगाया है ना, वहाँ पर एक कोटिंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपका परफ्यूम की जो स्मेल है वो लॉक हो जाएगी और काफ़ी लंबे समय तक ये स्टे करेगी। तकरीबन 6 से 7 घंटे जो इसकी खुशबू है ना वो वैसे की वैसे ही बरकरार रहेगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों यहीं पर आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और जो कबाड़ से जुगाड़ मैंने आपको बताया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। गुड बाय।